नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली को चुनाव लड़ाने की इच्छा जताने के बाद अब भाजपा पंजाबी पॉप सिंगर गुरविंदर कौर को होशियारपुर सीट से चुनाव लड़ा सकती है। पिछले 3 दशक से पंजाबी पॉप जगत में धूम मचाने के बाद गुरविंदर कौर उर्फ पूजा ने भाजपा का दामन थाम लिया है। एक पासे होड़ी कहता यूपी सरकार नी, ओए दूजे पासे खड़ू कहता कल्ला तेरा यार नी। ये है पंजाबी पॉप सिंगर गुरविंदर कौर, लेकिन लोग इन्हें मिस पूजा के नाम से जानते हैं। पिछले 3 दशक से पंजाबी पॉप जगत में धूम मचाने के बाद अब मिस पूजा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी इन्हें होशियारपुर संसदीय सीट से कांग्रेस की दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री संतोष चौधरी के खिलाफ उतार सकती है। पिछले लोकसभा चुनाव में अकाली दल ने मशहूर पॉप सिंगर हंसराज हंस को आजमाया था, लेकिन जनता ने उन्हें खारिज कर दिया। वहीं कांग्रेस कह रही है कि पंजाब में अकाली बीजेपी सरकार को चुनाव लड़ने के लिए काबिल राजनीतिक उम्मीदवार नहीं मिल रहे। पंजाब में इससे पहले भी बीजेपी सेलिब्रिटीज को टिकट दे चुकी है। गुरदासपुर से फिल्म स्टार विनोद खन्ना और अमृतसर से क्रिकेटर कमेंटेटर नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी टिकट से एमपी बन चुके हैं। पंजाब में पार्टी मजबूत तो है, लेकिन 2009 में वो होशियारपुर सीट से हार गई थी। कांग्रेस विरोधी लहर और युवाओं में मिस पूजा की पॉपुलैरिटी को देखकर तो ऐसा लगता है कि ये सीट बीजेपी इस बार जीतने में कामयाब रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कैसे धूमधाम से मनाया गया क्रिसमस। आप सभी को क्रिसमस और नए वर्ष के पर्व की शुभकामनाएं मिले। जिस प्रकार से हम जानते हैं कि संसार को एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, जो उस पाप में भरे जीवन को उस संसार के मनुष्यों से दूर कर सके और उनको उनसे उद्धार दिला सके आवश्यकता थी। वो मनुष्य ने अपने आप को अपने पुत्र के रूप में संसार में भेजकर उसको पूरा किया, जिसको कि हम क्रिस जयंती के रूप में मनाते हैं और उसके द्वारा सारी मानव जाति के लिए ये उद्धार का कारण बनता है और उससे उद्धार पाकर मनुष्य अनंत जीवन की शांति प्राप्त कर सकता है। इसी तरीके में नववर्ष, जो कि संसार के रूप में नववर्ष के रूप में काउंट किया जाता है, लेकिन मसीही समुदाय के लिए, कलीसिया और चर्च के लिए एक नई वाचा के रूप में इसकी शुरुआत होती है 1 जनवरी से। इन दोनों पर्वों के साथ, विशेष क्रिसमस पर्व के साथ और नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ आप सभी को प्रभु यीशु मसीह की शांति मिले। आप सभी देशवासियों को क्रिसमस एवं नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी देशवासियों और खासकर फरकाबाद के निवासियों को क्रिसमस की और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को मेरे और मेरे परिवार की ओर से क्रिसमस एंड न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को एक बार फिर CNI रखा चर्च, CNI सिटी चर्च फर्रुखाबाद के परिवार की ओर से क्रिस जन्मोत्सव और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी देशवासियों को और फर्रुखाबाद की सभी जनता को मेरी ओर से, मेरे पास्टर और मेरी पास्टेट कमेटी की ओर से आप सभी को क्रिसमस एंड न्यू ईयर की शुभकामनाएं प्राप्त हो। मैं और मेरे परिवार की ओर से सभी देशवासियों को क्रिसमस की दिली मुबारकबाद, साथ ही आने वाला ये नया साल भी आप सभी के लिए ढेर सारी खुशियाँ, अमन और शांति का पैगाम लेकर आए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। क्रिसमस के पर्व पर जहां पूरे विश्व भर में कैरल्स और गिफ्ट्स की लहर है, वहीं लखनऊ में भी क्रिसमस का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। बेतशेदा फेलोशिप ट्रस्ट द्वारा आयोजित यीशु जन्मोत्सव कार्यक्रम में हजारों की तादाद में ईसाई समुदाय के लोग पहुंचे और यीशु के जन्म दिवस पर खुशियां बांटी। देखिए ये रिपोर्ट। क्रिसमस का पर्व वैसे तो पूरे विश्व भर में मनाया जाता है, लेकिन भारत में भी इसके रंग कुछ कम नहीं।
क्रिसमस ट्री से लेकर सैंटा क्लॉज तक सभी आपको देखने को मिल सकते हैं। आज से 2000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह ने इसी दिन इजराइल के बैतलहम शहर में जन्म लिया था। लोगों के उद्धारकर्ता के रूप में आए यीशु के जन्मदिवस की खुशी ईसाई और गैर ईसाई सभी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। एक और जहां चर्चों में कार्यक्रम करीब 10 दिन पहले से ही शुरू हो जाते हैं, वहीं लोग क्रिसमस की तैयारियों में लगे रहते हैं। इसी कड़ी में लखनऊ के बेथसेदा फेलोशिप ट्रस्ट ने एक विशाल क्रिसमस कार्यक्रम का आयोजन किया। यीशु जन्मोत्सव के नाम से आयोजित इस कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ के बीचों बीच स्थित क्राइस्ट चर्च कॉलेज ग्राउंड में हुआ। इस कार्यक्रम का शुभारंभ बिशप डॉक्टर R.C. सेठ ने किया। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा यीशु जन्मोत्सव से संबंधित गीत गाए गए। कार्यक्रम का आकर्षण बना क्रिसमस पर आधारित लघु नाटिका, जिसने सभी लोगों का मन मोह लिया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे बॉलीवुड के सुविख्यात डायरेक्टर अनिल कोचर। अनिल कोचर ने लोगों को संदेश दिया कि यीशु सारे मानव जाति के लिए धरती पर आए और अपने आप को सबके लिए बलिदान किया। साथ ही साथ उन्होंने जोर देते हुए कहा कि बड़ा दिन केवल ईसाइयों के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए है। इस कार्यक्रम में करीब 2000 लोगों ने शिरकत की। अंत में लोगों के चेहरों पर क्रिसमस की खुशी साफ देखी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, लखनऊ। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए आमने सामने न्यूज। आप सभी देशवासियों को नववर्ष एवं क्रिसमस की शुभकामनाएं। आप सभी देशवासियों को नववर्ष मुबारक हो। मैं डॉक्टर कुमारी शोभा जॉन आगरा से अपने समस्त भारतवासियों को क्रिसमस पर्व और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं समर्पित करती हूँ। आप सभी देशवासियों को और मैनपुरी शहर वालों को मेरी तरफ से क्रिसमस एवं न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। क्रिश्चियन इंटर कॉलेज फर्रुखाबाद की ओर से सभी मसीह समुदाय तथा गैर मसीह समुदाय को क्रिसमस तथा नव वर्ष की शुभकामनाएं। हमारे परिवार की ओर से क्रिसमस की एवं न्यू ईयर की समस्त भारतवासियों के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। उनकी ओर से भी सब लोग खुशहाल रहें और अच्छा जीवन व्यतीत करें। समस्त देशवासियों व नगरवासियों को मेरी व मेरे परिवार की ओर से क्रिसमस व नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अनुग्रह इब्राहिम, फिरोजपुर, पंजाब और उनके परिवार की ओर से आप सभी देशवासियों को क्रिसमस एवं नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मिस डेजी हिल, प्रिंसिपल सिटी गर्ल्स कॉलेज फर्रुखाबाद की तरफ से आप सभी देशवासियों को क्रिसमस एवं नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आनंद चरण, मिशन अस्पताल फर्रुखाबाद की ओर से आप सभी देशवासियों को क्रिसमस एवं नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खुशियों को लेकर आए क्रिसमस के पर्व की रौनक सभी जगह देखी जा सकती है। फर्रुखाबाद से लेकर बरेली तक सभी जगह क्रिसमस पर्व के अवसर पर तरह तरह के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कहीं जिंगल बेल गूंजा तो कहीं क्रिसमस मेले का आयोजन हुआ। देखिए ये रिपोर्ट। क्रिसमस की धूम पूरे विश्व भर के साथ फर्रुखाबाद में भी दिखाई दी। CNI बड़पुर चर्च में बड़े दिन के उत्सव का शुभारंभ क्रिसमस पर आधारित नाटक के मंचन के साथ शुरू हुआ। चर्च के पादरी किशन मसीह के नेतृत्व में बच्चों ने ड्रामे की रूपरेखा तैयार करते हुए मंचन किया। जिंगल बेल जैसे गीतों को बच्चों ने गाकर सभी के चेहरों पर खुशी की लहर छोड़ दी। भावपूर्ण संवादों और मंचन को तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सराहाया गया। कार्यक्रम के बाद सभी एक दूसरे को क्रिसमस की बधाइयां देते दिखाई दिए। पादरी किशन मसीह ने चर्च में आए लोगों को मार्गदर्शन देते हुए कहा कि क्रिसमस दिवस को मनाने का मतलब है अपने अंदर के अंधकार और अहंकार को खत्म करना। वहीं बरेली में सेंट थॉमस स्कूल और जीसस एंड मैरी स्कूल में क्रिसमस कार्यक्रम के साथ साथ क्रिसमस मेले का भी आयोजन हुआ। दोनों ही स्कूलों में बच्चों ने क्रिसमस के इस त्योहार को मनाने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रमों में हुए नृत्य नाटकों में दिखाया गया कि किस तरह यीशु मसीह इस दुनिया में आया और किस तरह से उसके आने पर स्वर्गदूतों ने आनंद से नाचा गाया। दोनों स्कूलों में कार्यक्रम के साथ साथ मेले भी लगाए गए, जिसमें आए लोगों ने खाने पीने का भी खूब लुत्फ उठाया। ये क्रिसमस मेला काफी सालों से इसी तरह हर्षोल्लास के साथ आयोजित होता आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्रुखाबाद, बरेली, आमने सामने न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी दीप्ति थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सभी देशवासियों व आमने सामने न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को
मेरी तरफ से व आमने सामने न्यूज़ परिवार की तरफ से क्रिसमस और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आपके लिए नववर्ष 2014 उमंगों और उल्लास से भरा आए। मेरी तरफ से सभी देशवासियों व आमने सामने न्यूज के सभी दर्शकों को क्रिसमस एवं नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।